आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय में सुनेंगे ध्यान। स्वाध्याय शुरू करने से पहले आइए हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए स्वाध्याय शुरू करते हैं। ध्यान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके अनुसार किसी वस्तु की स्थापना अपने मन क्षेत्र में की जाती है। मानसिक क्षेत्र में स्थापित की हुई वस्तु हमारे आकर्षण का प्रधान केंद्र बनती है। उस आकर्षण की ओर मस्तिष्क की अधिकांश शक्तियाँ खिंच जाती हैं। फलस्वरूप एक स्थान पर उनका केंद्रीकरण होने लगता है। चुंबक पत्थर अपने चारों ओर बिखरे हुए लौह कण को सब दिशाओं से खींचकर अपने पास जमा कर लेता है। इसी प्रकार ध्यान द्वारा मन सब ओर खींचकर एक केंद्र बिंदु पर एकाग्र होता है। बिखरी हुई चित्त प्रवृत्तियाँ एक जगह सिमट जाती है। कोई आदर्श लक्ष्य इष्ट निर्धारित करके उसमें तन्मय होने को ध्यान कहते हैं। जैसे ध्यान किया जाता है मनुष्य वैसे ही बनने लगता है। सांचे में गीली मिट्टी को दबाने से वैसी ही एक आकृति बन जाती है जैसे उस सांचे में होती है। कीट भृंग का उदाहरण प्रसिद्ध है। झिंगुर को भृंग पकड़ कर ले जाती है और उसके चारों ओर लगातार गुंजन करती है। झिंगुर इस गुंजन को तन्मय होकर सुनता है और भृंग के रूप को, उसकी चेष्टाओं को एकाग्र भाव से निहारता रहता है। झिंगुर का मन भृंगमय हो जाने से उसका शरीर भी उसी ढांचे में ढलना आरंभ हो जाता है। उसके रक्त मांस नस नाड़ी त्वचा आदि में मन के साथ ही परिवर्तन आरंभ हो जाता है और थोड़े समय में वह झिंगुर मन से और शरीर से भी असली भृंग के समान बन जाता है। इसी प्रकार ध्यान शक्ति द्वारा साधक का सर्वांगपूर्ण कायाकल्प होता है। साधारण ध्यान से मनुष्य का शरीर परिवर्तन नहीं होता। इसके लिए विशेष रूप से गहन साधनाएं करनी पड़ती है, परंतु मानसिक कायाकल्प करने में हर मनुष्य ध्यान साधना से भरपूर लाभ उठा सकता है। ऋषियों ने इस बात पर जोर दिया है कि हर साधक को इष्ट देव चुन लेना चाहिए। इष्ट देव चुनने का अर्थ है जीवन का प्रधान लक्ष्य निर्धारित करना। इष्ट देव उपासना का अर्थ है उस लक्ष्य में अपनी मानसिक चेतना को तन्मय कर देना। इस प्रकार की तन्मयता का परिणाम यह होता है कि मन की बिखरी हुई शक्तियाँ एक बिंदु पर एकाग्रित हो जाती है। एक स्थानीय एकाग्रता के कारण उसी दिशा में सभी मानसिक शक्तियाँ लग जाती है। फलस्वरूप साधक के गुण, स्वभाव, विचार, उपाय एवं काम अद्भुत गति से बढ़ते हैं, जो उसे अभिष्ट लक्ष्य तक सरलतापूर्वक सुलभ काल में ही पहुंचा देते हैं। इसी को इष्ट सिद्धि कहते हैं। हम सभी ने सुना ध्यान साधना। ध्यान साधना पर आगे सुनेंगे। आगे सुनने से पहले आइए हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान साधना। ध्यान साधना के लिए ही आदर्शों को, इष्ट को दिव्य रूपधारी देवताओं के लिए रूप में मानकर उनमें मानसिक तन्मयता स्थापित करने का यौगिक विधान है। प्रीति सजातियों में होती है, इसलिए लक्ष्य रूप इष्ट को
दिव्य देहधारी देव मानकर उसमें तन्मय होने का गूढ़ एवं रहस्यमय मनोवैज्ञानिक आधार स्थापित करना पड़ता है। एक एक अभिलाषा, एक आदर्श का एक एक इष्टदेव है। जैसे बल की प्रतीक दुर्गा, धन की प्रतीक लक्ष्मी, बुद्धि की प्रतीक सरस्वती, धार्मिक संप्रदा की प्रतीक गायत्री एवं भौतिक विज्ञान के प्रतीक सावित्री मानी गई है। गौरी, प्रधा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातर, लोकमातर, धृति, तुष्टि, पुष्टि, आत्मदेवी, यह षोडश मातृकाएं प्रसिद्ध हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, यह नवदुर्गाएं अपनी अपनी विशेषताओं के कारण हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही इष्ट देव को आवश्यकता अनुसार विभिन्न गुण वाला मान लिया जाए। एक महाशक्ति की विधि प्रयोजनों के लिए काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर, भैरवी, बंगला, मातंगी, कमला, इंद्राणी, वैष्णवी, ब्रह्मणी, कौमारी, नरसिंही, वाराही, महेश्वरी, भैरवी आदि विविध रूपों में उपासना की जाती है। एक ही महागायत्री की ह्रीं, श्रीं, क्लीं, सरस्वती, लक्ष्मी, काली के तीनों रूपों में आराधना होती है। फिर इन तीनों में अनेक भेद हो जाते हैं। जो साधक मातृशक्ति की अपेक्षा पितृशक्ति में अधिक रुचि रखते हैं, जिन्हें नारी परक शक्ति तत्व की अपेक्षा पुरुष तत्व प्रधान दिव्य तत्व में विशेष मन लगता है, वे गणेश, नृसिंह, भैरव, शिव, विष्णु आदि इष्टों की उपासना करते हैं। यहाँ किसी को भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अनेक देवताओं का कोई स्वतंत्र आधार नहीं है। ईश्वर एक है, उसकी अनेक शक्तियाँ ही अनेक देवों के नाम से पुकारी जाती है। मनुष्य अपनी इच्छा, रुचि और आवश्यकता अनुसार उन ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपना इष्ट लक्ष्य चुनता है और उनमें तन्मय होते ही मनोवैज्ञानिक उपासना पद्धति द्वारा उन शक्ति को अपने अंदर प्रचुर परिणाम में धारण कर लेता है। ध्यान योग साधना में मन की एकाग्रता के साथ साथ लक्ष्य को, इष्ट को भी प्राप्त करके योग स्थिति उत्पन्न करने का, दोहरा लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। इसलिए इष्ट देव का मन क्षेत्र में उसी प्रकार ध्यान करने का विधान किया गया है। ध्यान में 5 अंग है। स्थिति, दूसरी है संस्थिति, तीसरी है विगति, चौथी है प्रगति, 5वां है संस्मृति। इन पर कुछ प्रकाश डाला जाता है, उन्हें सुनिए। स्थिति का तात्पर्य है साधक की उपासना करते समय की स्थिति। साधक की उपासना करते समय की स्थिति मंदिर में, नदी तट पर, एकांत में, शमशान में स्नान करके, बिना स्नान किए, पदासन से, सिद्धासन से, किस ओर मुँह करके, किस मुद्रा में, किस समय, किस प्रकार ध्यान किया जाए, इस संबंध की व्यवस्था को स्थिति कहते हैं। संस्थिति का अर्थ है इष्ट देव की छवि का निर्धारण, उपास्य देव का मुख आकृति, आकार, मुद्रा, वस्त्र, आभूषण, वाहन, स्थान, भाव को निश्चित करना संस्थिति कहलाती है। विगति कहते हैं गुणावली को। इष्ट देव में क्या विशेषताएं हैं, शक्तियाँ, सामर्थ्य, परंपराएं एवं गुणावलियाँ हैं, उनको जानना विगति कहा जाता है। प्रगति कहते हैं उपासना काल में साधक के मन में रहने वाली भावना को दास, सखा, गुरु, बंधु, मित्र,
माता पिता, पति पुत्र, सेवक शत्रु आदि जिस रिश्ते से उपास्य देव को मानना हो, उस रिश्ते की स्थिति तथा उस रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने के लिए इष्ट देव को प्रमुख ध्यान अवस्था में अपनी आंतरिक भावनाओं को विविध शब्दों तथा चेष्टाओं द्वारा उपस्थित करना प्रगति कहलाती है। संस्मृति वह व्यवस्था है जिसमें साधक और साध्य, उपासक और उपास्य एक हो जाते हैं, दोनों में कोई भेद नहीं रहता। भृग कीट की सी तन्मयता, द्वैत के स्थान पर अद्वैत की झांकी, उपास्य और उपासक का अपभेद, मैं स्वयं इष्ट देव हो गया हूँ या इष्ट देव में पूर्णता लीन हो गया हूँ, ऐसी अनुभूति का होना अग्नि में पड़कर जैसे लकड़ी की अग्नि में लाल वर्ण हो जाती है, वैसे ही अपनी स्थिति जिन क्षणों में अनुभव होती है उसे संस्मृति कहते हैं। एक ही इष्ट देव के अनेक प्रयोजनों के लिए अनेक प्रकार से ध्यान किया जाता है। साधक की आयु, स्थिति, मनोभूमि, वर्ण, संस्कार आदि के विचार से भी ध्यान की विधियों में स्थिति, संस्थिति, विगति, प्रगति एवं संस्मृति की जो कई महत्वपूर्ण पद्धतियाँ हैं, उनका सविस्तार वर्णन इस पृष्ठ में नहीं किया जा सकता है। यहाँ तो हमारा प्रयोजन मनोमय कोश को व्यवस्थित बनाने के लिए ध्यान द्वारा मन को एकाग्र करने की, वश में करने की विधि बताना मात्र है। इसके लिए कुछ ध्यान को हम कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर हम कल बात करेंगे। इसका स्वाध्याय कल हम करेंगे। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।